डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल पीरियड्स होना, यानी कि माहवारी के समय पर अधिक दर्द महसूस करना। ये दर्द माहवारी के समय पर यंग गर्ल्स में भी हो सकता है और वो शुरू से रह सकता है जब से आपकी माहवारी शुरू हुई हो, या फिर ये कभी और भी पैदा हो सकता है, यानी कि शुरू में पेनफुल पीरियड्स ना होते हो, शुरू में डिस्मेनोरिया ना होता हो और बढ़ती हुई उम्र में डिस्मेनोरिया का सामना करना पड़े एक लड़की को। डिस्मेनोरिया ज़्यादातर दो प्रकार के कहे जाते हैं, जिसे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं या सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया का मतलब है किसी बड़ी वजह, किसी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी की वजह से ना होना डिस्मेनोरिया का, यानी कि दर्द होना हर महीने में, लेकिन वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से एक यंग गर्ल में होता है और ये समय के साथ आफ्टर मैरिज या आफ्टर चाइल्ड बर्थ जनरली ठीक हो जाता है। और दूसरा वजह होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, यानी कि वो किसी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी की वजह से, जैसे कि कोई बच्चेदानी में गांठ है या ट्यूमर है या कोई सिस्ट है ओवरी में, जिस वजह से, या कोई अनैमली है हमारी बच्चेदानी में, जिस वजह से वो उसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है शुरू में। हम हर डिस्मेनोरिया को ये नहीं सोच के चल सकते हैं कि वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है और वो समय के साथ आफ्टर मैरिज या आफ्टर चाइल्ड बर्थ ठीक हो जाएगा। प्राइमरी डिस्मेनोरिया या सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को जानने के लिए आपको एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे जिससे कि हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि वो क्या है। डिस्मेनोरिया में लक्षण तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पेन होता है। वो पेन एक स्पैज्मोडिक पेन हो सकता है, यानी कि वो रुक रुक के आ रहा है पेन और बीच में ठीक होता है फिर आ जाता है, या फिर एक कंजेस्टिव टाइप का डिस्मेनोरिया जो कि थ्रू आउट द डे वैसा ही का वैसा बना रहता है। एक भारीपन कमर में, बैक एक की तरीके से, या लोअर एब्डोमेन में, या नीचे पैर की तरफ जाना। और इसके साथ साथ किसी किसी पेशेंट को वॉमिटिंग की फीलिंग, अनईजीनेस की फीलिंग, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना भी हो सकता है। डिस्मेनोरिया का घरेलू उपचार, हमको सबसे पहले रेस्ट, एक एडिक्वेट रेस्ट करना चाहिए। दूसरा, हम गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। तीसरा, हम थोड़ा सा मसाज वगैरह यूज़ कर सकते हैं ऑन आर बैक या ऑन आर लेग्स, ऑयल मसाज यूज़ कर सकते हैं, या फिर कभी कभी एक पेन किलर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जो कि सेफ़ होती हैं जनरली इफ़ दे आर टेकन इन अन एडिक्वेट डोज। बट अगर उनको बहुत ज़्यादा लिया जाता है तो वो नुकसान भी कर सकती हैं। तो सिंपल NSAIDs, जो हम लोग ब्रूफेन या पैरासीटामोल जैसी टैबलेट है, पैरासीटामोल इज़ द सेफेस्ट पेन किलर, तो उसको हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम्स हमको डिस्मेनोरिया की कम होती है। स्ट्रॉन्ग एंड एनाल्जेसिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम घरेलू उपचार से, जैसे कि सिकाई से, उसको ठीक करने की कोशिश करें। थोड़ा सा हम गर्म पानी की बोतल ले सकते हैं, जेल लगा सकते हैं, थोड़ा कैफ़ीन का इंटेक यानी कि कॉफ़ी का इंटेक यूज़ करके, एडिक्वेट वाटर इंटेक लेकर, एडिक्वेट रेस्ट करके भी हम इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। मेडिकल इलाज, हम सबसे पहले तो घरेलू उपचार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक सेफ़ पेन किलर जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें नुकसान ना पहुंचाएं। और उसके बाद भी अगर नहीं ठीक होता है तो फिर हमको इसका कॉज बहुत अच्छे से ढूंढना है, और अगर वो कोई ऐसी पैथोलॉजी की वजह से है जो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर हमको कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के जानकारी लेकर के ये क्यों है, हमको कभी कभी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी देते हैं। तो जब हमारे पास वो लड़की आती है, बच्ची आती है या यंग लेडी आती है, तो हम ऑर्गेनिक कॉज फाइंड आउट करते हैं। अगर हमको हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन से और हमारे डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ से कोई रीज़न मिलता है तो फिर उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। उसमें मेडिसिन्स भी आती हैं जिसमें कि एक बहुत बड़ी मात्रा में हार्मोनल पिल्स होती हैं, उसको देने से कभी कभी हमारी पैथोलॉजीज़ थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बढ़ना कम हो जाती हैं, जैसे सिस्ट वगैरह हैं। और अगर बहुत ज़्यादा चीज़ एब्नॉर्मेलिटी है तो कभी कभी हमें सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ सकता है, जैसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अगर है विच इज़ अ कॉज ऑफ डिस्मेनोरिया, तो उसको भी हमें समय से ठीक करना पड़ता है। इससे पहले
कि वो बहुत ज़्यादा बढ़कर हमारी पेल्विस को और आगे हमारे प्रेगनेंसी की क्षमता को कम कर सके। तो उसका इलाज समय से होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर उस समय नहीं अवेलेबल है तो सबसे सिंपलेस्ट चीज़ पैरासीटामॉल है, जो कि एक सिंपल एनएसएड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। और इसके बाद अगर हमें हायर कोई पेन किलर एनाल्जेसिक लेना पड़ता है तो वो डॉक्टर की सलाह से ही लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत समय तक हम जब बहुत ज़्यादा दवाई खाते हैं तो हमारी किडनीज़ पर परेशान करती हैं, किडनीज़ परेशानी में आ जा सकती हैं और हमारा किडनी फेलियर की भी स्टेट हो सकती है जब हम लोग बहुत समय तक, कई महीनों तक हम दिन में 2-2, 3-3 पेन किलर खा रहे हैं। तो डिस्मेनोरिया के पेशेंट्स में हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले दूसरे दिन जब हमारा पेन हमें पता है कि शुरू होने वाला है, उससे पहले ही हम थोड़ा सा पेन किलर 1 या 2 टैबलेट इन अ डे मैक्सिमम खा लें फॉर 1 और 2 डेज़ ड्यूरिंग पीरियड, एंड उससे हमको काफ़ी सहारा मिल सकता है और हम सेफ्टी जोन में भी रह सकते हैं। डिस्मेनोरिया एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां हमारे पास आती हैं जब वो 18-19 साल की होती हैं और वो हमें सिम्टम्स में बताती हैं कि मुझे जब से पीरियड शुरू हुआ है तब से मुझे पेन हो रहा है, और हमें आश्चर्य होता है कि उनके अंदर इतनी पैथोलॉजी है और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होना या एंडोमेट्रियोमा होना बड़ा, क्योंकि वो पहले से निगलेक्ट हो रहा है, वो अब इतना बढ़ गया है कि उसमें डॉक्टर को भी मुश्किल होती है कि आप सेफ्टी से उनकी ओवरी बचाते हुए उनकी सिस्ट को आप ख़त्म कर पाएँ। तो अगर आपके बच्चे या आपकी बहनें या कोई और लड़की या लेडी सफ़र कर रही है डिस्मेनोरिया से, तो इट हैज़ टू बी चेक्ड प्रॉपरली दैट उसको कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हैं कि वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी और वो अंदर एक प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम या कोई फाइब्रॉइड जैसी प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है कि बाद में ऑपरेट करने में हमारी ओवरीज़ पर नुकसान हो। क्योंकि अगर हमारी ओवरीज़ पर नुकसान होता है एंडोमेट्रियोमा की सर्जरी के दौरान, तो हमारे को आगे चल के हमारा फर्टिलिटी पोटेंशियल बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम डॉक्टर के पास लेट पहुंच रहे हैं, हम अपनी सिस्ट का समय से इलाज नहीं ले रहे हैं, तो हमको वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ सकती है कि डॉक्टर या तो दूरबीन से नहीं निकाल पाएगा या फिर दूरबीन से निकालने में कुछ ओवेरियन लॉस या इवन चीरे वाली सर्जरी के बाद एक ओवेरियन लॉस सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो जाएगा, जिससे कि आगे चल के हमारा फर्टिलिटी पोटेंशियल बहुत कम हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डिस्मेनोरिया का समय पर इलाज करें, फाइंड आउट करें कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, हमारे सेफ़ ऑप्शंस क्या हैं, हमारे ट्रीटमेंट के कौन सी चीज़ें हमें सेफली कर सकते हैं, हम कितना मेडिसिन को अवॉइड कर सकते हैं, और हमें कुछ और अंदर तो नहीं चीज़ बन रही है जिसका आगे चलकर हमारी बॉडी पर, हमारे पूरे फर्टिलिटी पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव लाइफ पर ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये जानना समय से बहुत ज़रूरी है।